कहानी शुरू होती है एक बैंक से, जहां पार्कर नाम का एक आदमी और उसके साथी बैंक को लूट रहे होते हैं। पार्कर को लोग लेजेंड, जीनियस, चोर, डकैत, बदमाश, लुटेरा जैसे नामों से जानते हैं, क्योंकि पार्कर इस काम में बहुत माहिर है। यहाँ तक कि उसके एक नए जूनियर साथी को जब पहली बार पता चलता है कि सामने खड़ा आदमी पार्कर है, तो वो डर के मारे कांपने लगता है और खुद को बड़ा दिखाने के लिए उससे बहस कर लेता है। पार्कर उसे बताता है कि मेरा असली नाम पार्कर है और उससे कहता है, सुनो भाई, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, तू भी काम पर ध्यान दे और ज्यादा उल्टी हरकत मत कर। इसके बाद पार्कर और उसकी डकैती टीम तिजोरी को उस पासवर्ड से खोलती है जो बैंक मैनेजर ने दिया था। लेकिन उसी समय बाहर एक आदमी आता है जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, लेकिन आज वो छुट्टी पर था और अपने परिवार के साथ यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन बैंक के सामने कई गाड़ियाँ खड़ी देखकर गार्ड को तुरंत समझ आ जाता है कि बैंक में डकैती हो रही है और वो पुलिस को बताने के बजाय मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है और डकैतों से ही पैसे लूटने का प्लान बनाता है। इसके कुछ देर बाद जब पार्कर और उसके साथी निकलते हैं तो अचानक हाँ, वो गार्ड एक पैसों से भरा बैग चुराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पार्कर उस पर गुस्सा हो जाता है और तुरंत उसका पीछा करने लगता है। गार्ड डर के मारे कार को एक हॉर्स रेसिंग के मैदान में घुसा देता है। आखिर में पार्कर उस गार्ड को गोली मार देता है और अपने लूटे हुए पैसे वापस ले लेता है। लेकिन गार्ड की पत्नी को देखकर उसे उन पर दया आ जाती है, जिसके बाद पार्कर गार्ड की मौत के मुआवजे के तौर पर उसकी पत्नी को एक बंडल नोट देता है। इसके बाद वो लोग अपने ठिकाने पर लौट आते हैं और पार्कर का सबसे करीबी दोस्त पिल, जो गोली लगने से घायल हो गया था, वो लोग तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं। और इस बार की डकैती में 4 और नए लोग भी शामिल हैं, जिनमें से एक लड़की जेन अजीब हरकतें करने लगती है। पार्कर भी उसकी हरकतों को समझ नहीं पाता और अचानक हाँ, जेन धोखे से सबको मार देती है और पार्कर भी एक नदी में गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पार्कर अभी भी जिंदा है, जो एक होटल में पड़ा है जहां अक्सर वो आया करता है। होश में आते ही वो अपनी कुछ चीजें जो उसने होटल की दीवार के पीछे छिपाई थी लेने जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है पिल की पत्नी से मिलने, ताकि उसे उसके पति की मौत की खबर दे सके। इसके अलावा वो जेन, उस गद्दार के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। पार्कर पिल की पत्नी को बताता है कि जेन नाम की एक लड़की ने पिल को मार दिया, जिसे वो खुद लेकर आया था, और वो बस इतना जानना चाहता है कि पिल ने जेन को कहां से ढूंढा, ताकि वो जेन से धोखा और अपने करीबी दोस्त पिल की मौत का बदला ले सके। लेकिन पिल की पत्नी को जेन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसे एक आदमी के बारे में पता था जो शायद उसकी मदद कर सकता है, जो एक स्मगलर है जो पार्कर को जेन तक पहुंचा सकता है। जाने से पहले पिल की पत्नी पार्कर से कहती है कि वो उस लड़की को मार दे। इसके बाद पार्कर तुरंत अपने एक और करीबी दोस्त ग्रोफिल से संपर्क करता है, जो अब लूटपाट की दुनिया से रिटायर हो चुका है। लेकिन ग्रोफिल के दिए जानकारी की मदद से पार्कर उस स्मगलर का ड्राइवर बनकर उस तक पहुंच जाता है और उसे बंदूक दिखाकर जेन के बारे में पूछता है। डर कर वो पार्कर को जेन के बारे में सब कुछ बता देता है कि जेन साउथ अमेरिका के किसी तानाशाह के लिए काम करती है, जो एक होशियार लड़की और प्रोफेशनल फाइटर है। इसके बाद जैसे ही वो स्मगलर जेन का ठिकाना बताने वाला होता है, तभी कोई दूसरी गाड़ी उन्हें ठोक देती है और ये लोग कोई और नहीं बल्कि जेन के भेजे गए आदमी ही थे, जो पार्कर को मारने के लिए आए हैं। पार्कर 1 मिनट से भी कम समय में उन सभी को खत्म कर देता है, लेकिन वो जेन के एक आदमी को वो जानबूझकर जिंदा छोड़ देता है ताकि वो उसे जेन के ठिकाने तक ले जाए। सीन शिफ्ट होता है जहां एक खाली इमारत में जेन एक मोटे ताजे आदमी बोस्को के साथ दिखती है। बोस्को के हाथ एक बड़े डकैती की प्लान का नक्शा लग चुका है, यानी कि वो फिर से पार्कर की तरह किसी और को धोखा देने वाले हैं। दरअसल जेन चाहती है कि वो एक ऐसी डकैती करे जिससे उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाए। अब मैं आप लोगों को आसान शब्दों में बता दूं कि जेन ने पार्कर की टीम में शामिल होने का नाटक किया ताकि लूटा हुआ सारा पैसा उसका हो जाए, और उसने उसी पैसों का इस्तेमाल करके बोस्को से एक और बड़ी डकैती का नक्शा हासिल किया है। इसके बाद जैसे ही जेन और बोस्को वहां से जाने लगते हैं, पार्कर बदला लेने के लिए वहां पहुंच जाता है और सबसे पहले बोस्को को गोली मार देता है, जिसकी वजह से जेन गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पार्कर के लूटे हुए सारे पैसे उसने बोस्को को ट्रांसफर कर दिया था और बोस्को के साथ ही उसका अगला प्लान भी खत्म हो गया। इसके बाद पार्कर जेन से पूछता है कि उसने उसके साथियों की हत्या क्यों की। जेन जानती है कि अब वो पार्कर से बच नहीं सकती, तो वो सच बता देती है। वो बताती है कि उसके देश साउथ अमेरिका में एक डूबा हुआ खजाना है, जिसे लेडी ऑफ एरेंटेरो कहा जाता है, जो क्रैश हो चुके जहाज के नीचे दबा हुआ है, जहां हीरे और कई कीमती चीजें दबी पड़ी हैं, जिनकी कीमत अरबों रुपए है, जो उसके देश की इकोनॉमी से भी ज्यादा का है। लेकिन उस खजाने को एक तानाशाह ने अपने कब्जे में रखा है, जो कि असल में उसके देश का प्रेसिडेंट है, जो सालों से लोगों को मारता आया है। लेकिन अब उसने दुनिया की नजर में अच्छा दिखने के लिए एक प्लान बनाया है, जहां सबसे पहले उसने सारा खजाना अमेरिका को सौंप दिया और दुनिया की नजर में एक अच्छा इंसान बन गया। लेकिन अब
वो एक डकैतों की टीम बनाकर दोबारा उस खजाने को चुराने वाला है। पार्कर जेन से पूछता है उस टीम का क्या नाम है। The outfit. सीन शिफ्ट होता है जहां हम द आउटफिट टीम के बॉस लॉजनी को देखते हैं, जो अमेरिका की सबसे बड़ी इनकम डिपार्टमेंट चलाता है, जो लोगों के टैक्स के पैसे नहीं बल्कि लाखों डॉलर की पुरानी और कीमती चीजें चुराता है। और इस बार साउथ अमेरिका के तानाशाह प्रेसिडेंट ने लोजनी को लेडी की मूर्ति चुराने के लिए मोटी रकम दी है, जिसकी डकैती कुछ ही दिनों में होने वाली है। लोजनी का आदमी किन, जो उसका लेफ्ट हैंड है, उसे खबर मिली है कि बोस्को गायब है, जिसके पास ही उनके अगले प्लान का नक्शा था। लोजनी किन को उससे जल्द ढूंढने को कहता है। कहानी वापस पार्कर पर आती है, जो जेन को मारने के बजाय उसके साथ मिलकर लेडी की मूर्ति चुराने का फैसला करता है, और उसके साथ ग्रोफिल भी है। जिसके बाद जेन उन्हें अपने बॉस कर्नल से मिलवाती है, जो साउथ अमेरिका की एक सेना का चीफ है, जो प्रेसिडेंट को उखाड़ फेंकना चाहता है। Heard of the Lady of Arantero. Skip it. No story. Just tell them about the plan. पार्कर उनसे उनके प्लान के बारे में जानना चाहता है कि वो लोग हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी चोरी कैसे करेंगे। कर्नल उसे सब कुछ बताता है और साथ ही उसे एक नकली लेडी की मूर्ति भी दिखाता है, जिसे वो लोग असली मूर्ति के साथ बदल देंगे। लेकिन पार्कर उन्हें सीधे चोरी करने से मना करता है और पहले द आउटफिट ग्रुप को चोरी करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लेडी की नकली मूर्ति का इस्तेमाल करके द आउटफिट ग्रुप को धोखा देंगे। कर्नल को उसकी बातों से पता चलता है कि पार्कर कोई आम चोर तो नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो पार्कर जेन और उनके साथी सीधे मूर्ति नहीं चुराएंगे, बल्कि लुटेरों को लूटेंगे, यानी वो द आउटफिट ग्रुप से चोरी करेंगे। जाने से पहले पार्कर को एक समसुल नाम का एक आदमी रोक लेता है, जो कि जेन का बॉयफ्रेंड होने का दावा करता है। उसे पार्कर की पर्सनैलिटी देखकर लग रहा था कि कहीं जेन के साथ उसका चक्कर ना हो जाए, इसलिए वो पार्कर को चेतावनी देता है कि वो जेन के साथ ज्यादा नजदीकी न बढ़ाए। इसके बाद ग्रोफिल पार्कर से कहता है कि तुम तो जेन से बदला लेने के बजाय उल्टा उसकी मदद कर रहे हो। पार्कर कहता है ऐसा हो सकता है कि मैं अपने साथियों का बदला ना लूं, बस तुम देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। आगे सीन में पार्कर और जेन एक क्लब में बोस्को के बड़े भाई से लेडी की मूर्ति का नक्शा लेने जाते हैं, लेकिन मिलने से पहले जेन बताती है कि बोस्को के भाई को दिल की बीमारी है, इसलिए उसके साथ नरमी से पेश आना होगा। लेकिन पार्कर एक सख्त आदमी होता है और सीधे उसे बता देता है कि तेरा भाई टपक गया है, जिसके पास हमारी कुछ चीजें थीं। पार्कर के लगातार दबाव डालने पर वो बताता है कि बोस्को अपना सारा जरूरी का सामान हाथी के तकिए में छुपाता है, जो उसके बेडरूम में होगा। इसके बाद जैसे ही पार्कर नक्शा लेने जाता है, किन और उसकी टीम नक्शा लेने आ धमकती है। वो गुंडे बोस्को के भाई से पूछते हैं चल बता बोस्को कहाँ है, लेकिन तभी उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। जेन बहाना बनाती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दो, लेकिन वो टेबल के नीचे रखी बंदूक लेकर उन पे हमला कर देती है। पार्कर मौके का फायदा उठाकर नक्शा लेने बोस्को के बेडरूम में आ जाता है, लेकिन तभी किन भी वहाँ पहुँच जाता है और उस नक्शे के लिए दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस वहाँ आ जाती है। किन भी खिड़की से गिरने वाला होता है, लेकिन पार्कर उसे बचा लेता है। लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, पार्कर उसे छोड़ देता है, हालांकि वो मरता नहीं। Where are the plans? किन के नक्शा पाने में नाकाम होने की खबर सुनकर लॉजनी तुरंत किन से मिलने जाता है, जिसके हाथ पैर गिरने की वजह से टूट गए होते हैं। लॉजनी ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इस मामले में पार्कर शामिल है, क्योंकि कुछ साल पहले पार्कर और लॉजनी के बीच एक समझौता हुआ था कि वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। इसका मतलब है कि अब वो समझौता टूट गया है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। कहानी वापस पार्कर पर आती है, जहाँ वो जेन और कर्नल को अपनी नई टीम से मिलवाता है, जो उसके पुराने दोस्त हैं, जो डकैती से रिटायर हो चुके हैं। उनमें से एक का नाम स्टेन है, जो गाड़ी चलाने में माहिर है, और दूसरे हैं ब्रेंडा और एड, जो वेश बदलने में माहिर है। इसके बाद पार्कर सभी को चोरी कैसे करनी है समझाता है। नक्शे के अनुसार लेडी की मूर्ति एक ऐसी जगह रखी गई है जिसे सरकार बहुत कड़ी सुरक्षा दे रही है, जिसे तोड़ना मुश्किल है। पार्कर बताता है कि वो लोग दी आउटफिट को खुद मूर्ति चुराने देंगे, चाहे वो जैसे भी चोरी करें, और वो लोग चोरी के बाद पक्का मूर्ति को ट्रेन से ही ले जाएंगे, और यहीं पर पार्कर और उसकी टीम मूर्ति को उनसे चुराएगी। पार्कर ब्रेंडा और एड से कहता है कि तुम दोनों स्टेशन कर्मचारियों के वेश में जाकर ट्रेन की स्पीड बढ़ा देना, जिसके बाद ग्रोफिल ट्रेन की स्पीड कम करने वाली सिस्टम को तोड़ देगा, और जब ट्रेन तेजी से चलने लगेगी तो खुद अगले मोड़ पर पटरी से उतर जाएगी, और उसी मोड़ पर स्टेन अपनी ट्रक के साथ मूर्ति को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए तैयार रहेगा। पार्कर कहता है अभी 24 घंटे का समय बाकी है, इसलिए सब लोग अच्छे से आराम कर लो ताकि अगले दिन अच्छा काम कर सको। इसके बाद पार्कर खुद अपने पसंदीदा होटल में आ जाता है। हाँ, जेन पहले से ही वहाँ मौजूद होती है, जो हर पल पार्कर की जासूसी कर रही है, जो पहले से ही धोखा देने में माहिर है। जैसा कि कहानी की शुरुआत में देखा था हमने, जेन पार्कर को लुभाती है, लेकिन पार्कर उससे करीबियां नहीं बढ़ाता, और तभी
हाँ, समसुल जो जेन का बॉयफ्रेंड है, जो जलन से भरा होता है, पार्कर को एक सुनसान जगह पर बांध देता है। उसे शक है कि पार्कर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में नजदीकी बढ़ा रहा था। समसुल इतना गुस्से में था कि उसने लोजनी को पार्कर के बारे में बता दिया है, जिसने पार्कर को मारने के लिए एक आदमी भेजा है। तभी जेन वहाँ आती है और पार्कर को बचाने के लिए समसुल से कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है, वो खामखा उनके प्लान को बर्बाद कर रहा है। समसुल मान जाता है और जैसे ही पार्कर की हथकड़ी खोलता है, लोजनी का आदमी वहां पहुंच जाता है। पार्कर समसुल को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और वो मारा जाता है। पार्कर लोजनी के आदमी को भी मार देता है। तभी पार्कर देखता है कि उसके फोन पर लोजनी का कॉल आ रहा है। पार्कर कहता है कि कैसा नुबड़ा आदमी भेजा था मुझे मारने, ये तो खुद मारा गया। लोजनी पार्कर को चेतावनी देता है कि वो उसके काम में दखल न दे, क्योंकि लोजनी भी जानता है कि पार्कर बहुत शातिर चोर है। लेकिन लोजनी की टीम द आउटफिट भी कम नहीं है जो उसे हराने के लायक है। पार्कर को तब झटका लगता है जब लोजनी बताता है कि लेडी की मूर्ति की चोरी कल नहीं बल्कि अभी हो रही है। You lose. ये सुनकर पार्कर तुरंत अपनी टीम को तैयार होने के लिए कहता है। इसके बाद ब्रेंडा और एड स्टेशन कर्मचारियों के वेश में स्टेशन पहुंचते हैं और कुछ देर बाद ब्रेंडा और एड ट्रेन की स्पीड बढ़ाने में कामयाब भी हो जाते हैं। और अब ग्रोफिल की बारी है, जो सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसकी बंदूक गिर जाती है, इसलिए उसे अपने हाथों से काम करना पड़ता है। लेकिन ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने के बावजूद भी ट्रेन पटरी से नहीं उतरती, जिसके बाद ग्रोफिल अगले मोड़ पर जाता है और दूर से स्पीड सिस्टम पर गोली चलाता है। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद पार्कर और उसकी टीम लेडी की मूर्ति वाले डिब्बे में जाते हैं, लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें मूर्ति के बजाय पत्थरों का ढेर होता है। दरअसल ये लोजनी का बनाया गया एक जाल था ताकि पार्कर को खत्म किया जा सके। और तभी लोजनी के कुछ गुंडे आते हैं जिन्हें पार्कर आसानी से हरा देता है। फिर पार्कर और उसकी टीम वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन पार्कर और उसकी टीम अगले प्लान पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होती है। पार्कर कहता है कि अगर पिछली रात का काम सिर्फ एक जाल था तो इसका मतलब है कि लोजनी ने लेडी की मूर्ति पहले ही चुरा ली है और अब उन्हें बस ये पता करना है कि लोजनी ने मूर्ति कहाँ छिपाई है। और उनकी आखिरी उम्मीद है लोजनी का लेफ्ट हैंड आदमी किन, जो अभी भी अस्पताल में है। इसके बाद पुलिस के वेश में पार्कर और ग्रोफिल किन से मिलने जाते हैं। किन डरकर सच बताता है कि उसे नहीं पता कि लेडी की मूर्ति कहाँ छिपाई गई है, लेकिन वो उस अरबपति आदमी का नाम जानता है जो मूर्ति को लोजनी से खरीदने वाला है। इसके बाद पार्कर अकेले जाता है और उस अरबपति आदमी को आसानी से अगवा कर लेता है और बिना मार पिट किए अरबपति बताता है कि लोजनी ने लेडी की मूर्ति अपनी पर्सनल तिजोरी में रखी है, जो मोटी स्टील की परत से ढकी है और उसे तोड़ना नामुमकिन है और खरीद बिक्री का सौदा अगले दिन ही होने वाला है। ये सुनकर पार्कर को समझ आ जाता है कि उसे आज रात में ही मूर्ति चुरानी होगी। इसके बाद पार्कर उस अरबपति को स्टेन की निगरानी में उसके ठिकाने पर छोड़ देता है और बाकी लोग तिजोरी की लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर पार्कर और उसकी टीम तुरंत चौकन्ना हो जाती है, जिसके बाद जेन पैदल चलकर सड़क पर गाड़ी से टकराने का नाटक करती है और जब सिक्योरिटी गार्ड मदद के लिए आता है, जेन उसे पीछे से मार देती है। इस तरफ उसी समय ठिकाने पर स्टेन, जो ज्यादा शराब पीकर सो गया था, अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है, जिसकी वजह से वो अरबपति मौका पाकर भाग जाता है और लोजनी को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद लोजनी और द आउटफिट तुरंत तिजोरी की ओर बढ़ते हैं ताकि पार्कर को मूर्ति चुराने से रोक सकें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पार्कर और ग्रोफिल पहले से ही अंदर थे और डायनामाइट से स्टील का दरवाजा उड़ा चुके थे। और जब लोजनी वहां पहुंचता है, उसे तिजोरी टूटी हुई मिलती है। वो तुरंत अपने गुंडों को पार्कर के पीछे लगा देता है। पीछा करने के दौरान मूर्ति को बांधने वाली रस्सी गोली लगने से खुल जाती है, जिसके बाद पार्कर उसे ठीक करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन गाड़ी के तेज होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और बदकिस्मती से ग्रोफिल मूर्ति को बचा नहीं पाता, क्योंकि लोजनी के गुंडे उसे पीछे से गोली मार देते हैं और दोबारा लोजनी मूर्ति हासिल कर लेता है और तुरंत ही अरबपति से संपर्क करता है और उसी रात सौदा करने की बात करता है। जिसके बाद लोजनी के गुंडे मूर्ति लेकर अरबपति के घर पहुंचते हैं। अब क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और पैसे अरबों में देने थे, इसलिए अरबपति अगले दिन दोपहर में पैसे ट्रांसफर करने का वादा करता है। गुंडों के जाने के बाद अरबपति मूर्ति का आनंद लेने लगता है, लेकिन उसे कुछ ही देर में पता चल जाता है कि मूर्ति नकली है। जिसके बाद वो तुरंत साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट को फोन करता है और लोजनी पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है, लेकिन ये सब पार्कर का जवाबी जाल था। इसके बाद लोजनी और उसकी टीम असली मूर्ति को देखने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इधर पार्कर और उसकी टीम पहले से ही वहां मौजूद थी और असली लेडी की मूर्ति वाली तिजोरी तोड़ रही थी।
लेकिन उनके जाने से पहले लॉजनी वहाँ टपक पड़ता है। लेकिन वो पार्कर को मारने के बजाय उसकी तारीफ करता है कि उसने अब तक उसे कई बार धोखा दिया। दरअसल पार्कर ने तिजोरी का नंबर बदलकर उसे फिर से कोड किया था और असल में लेडी की मूर्ति कभी उस जगह से हटी ही नहीं थी और जो मूर्ति पार्कर ने पहले ली थी वो नकली थी, जिसे उसने इस डकैती से पहले ही तैयार कर लिया था। ये सुनकर लॉजनी चिढ़ जाता है क्योंकि आज भी पार्कर अकेले उसे और उसकी मजबूत टीम को पीछे छोड़ रहा है। लॉजनी पार्कर को मारने का सोचता है, लेकिन पार्कर अभी भी उससे 2 कदम आगे ही है क्योंकि उसने मूर्ति पर बॉम्ब लगा दिया है और आगे हाँ, लेडी की मूर्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और ये पार्कर ने जानबूझकर किया ताकि वो लॉजनी को पकड़ सके, जिसके बाद वो उसे मार देता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी पूरी टीम उदास थी क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन पार्कर हमेशा अपने साथियों का ध्यान रखता है और उन्हें कुछ कीमती हीरे देता है जो उसने लेडी की मूर्ति से निकाले थे। ये हीरे बहुत कीमती थे, भले ही मूर्ति की पूरी कीमत के बराबर न हो। अपनी टीम को इनाम देने के बाद पार्कर जेन से मिलने जाता है ताकि अपना आखिरी काम पूरा कर सके। जेन उसके इस काम से काफी खुश थी क्योंकि भले ही उसने लेडी की मूर्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन पार्कर की ही वजह से उसके देश का तानाशाह प्रेसिडेंट अब गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो लॉजनी के साथ चोरी में शामिल था। और अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि अब सब सही हो गया, तो रुकिए दोस्त, भले ही जेन का इरादा अच्छा था, जो लेडी की मूर्ति को चुराकर अपने देश को गरीबी से मुक्त करना चाहती थी, लेकिन पिल पार्कर के सबसे करीबी दोस्त की उसने हत्या की थी और पिल की पत्नी ने पार्कर से उस हत्यारे को खत्म करने का वादा लिया था, जिसके बाद वो अपना वादा निभाता है। सब कुछ निपटाने के बाद पार्कर पिल की पत्नी से मिलने जाता है और उसे भविष्य के लिए कुछ हीरे देता है। इसके बाद पार्कर ग्रोफिल को अपने दिल की बात बताता है। पार्कर बताता है कि वो अब इस काम से थक चुका है। सालों तक डकैती, लूटपाट, चोरी और तमाम अपराध करने के बाद पार्कर का दिल शांत नहीं है और वो बेचैनी से भरा है और अब वो ये सब छोड़कर भगवान के पास लौटने का रास्ता ढूंढना चाहता है। ग्रोफिल कहता है कि भगवान उन पापियों को ज्यादा पसंद करते हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी यही समाप्त होती है, जिससे हम सीखते हैं कि भगवान हमेशा हमें माफ कर सकते हैं अगर हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। और हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी जिसकी वजह से वीडियो आने में देर हो गई, लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ। तो चलो मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ। बाय बाय।